हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक आज हम लोग देखेंगे स्फेरिकल लेंस। इससे पहले हम लोग ने बहुत से टॉपिक पे बात किया है। आज हम लोग देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज। क्या हम लोग का स्फेरिकल लेंस होता क्या है। A spherical lens is a piece of transparent reflecting material, usually glass, which is bound by two surfaces. Often both the surface of a lens are spherical. देखिए हम लोग का क्या है ना, इस जो स्फेरिकल लेंस है वो किसका, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का क्या है, पीस है, ठीक है, पार्ट है कह सकते हैं आप। Which is bounded by two surface, often both the surface of a lens are spherical। और उसमें क्या रहता है, जो इसका जो सरफेस रहता है वो क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है, ठीक है, स्फेरिकल। अब यहाँ पे समझिए, उसमें कितने रहते हैं, दो सरफेस रहते हैं, और उसमें स्फेरिकल भी कितना होगा, दो। जैसे कि क्या है, टू सरफेस है तो स्फेरिकल भी कितना होगा, टू स्फेरिकल स्फेयर होगा, ठीक है, दो स्फेयर से बना होते हैं। जैसे कि आप हम लोग का देख सकते हैं, इसका कौन कौन टाइप्स है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो समझिए यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का लेंस है, ठीक है, क्या है, लेंस है। आप देखिए इस सरफेस से हम लोग, इस वाले सरफेस से हम लोग क्या करेंगे, एक स्फेयर बना लेते। देखिए एक सरफेस इधर से ये बनेगा, अब इस वाले सरफेस से एक स्फेयर बना लेंगे, ये बनेगा। तो कितने हम लोग का स्फेयर हो जाएंगे, दो स्फेयर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से भी कर देंगे, देखिए, ठीक है, दो स्फीयर बनेंगे दो सरफेस से। आप तो देखिए इसके कितने पार्ट है, दो पार्ट है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज कितने हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हम लोग का ऐसे होता है और इसका फिगर, और कनकेव लेंस जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वेक्स इसको बोलते हैं हम लोग, और कॉन्वेक्स इसको। अब यहाँ पे समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस होता है क्या है। ध्यान से देखिए, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, थिन फ्रॉम द कॉर्नर। कॉर्नर में देखिए क्या है, ये पतला है, ठीक है। कॉर्नर में हम लोग का क्या होता है, पतला होता है। थिक एट सेंटर, और सेंटर में क्या होता है, मोटा होता है। कौन, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। याद रखिए कन्वेक्स लेंस हम लोग का क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। हम लोग का जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है, किनारे किनारे क्या होता है, पतला होता है, थिन होता है कॉर्नर में, और बीच में क्या होता है, थिक होता है सेंटर में, ठीक है ना, यहाँ पे मोटा होता है। और क्या होता है, इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग। क्या होता है, कन्वर्जिंग। इसमें जितने भी लाइट आते हैं ना, इस लेंस में जितने भी लाइट आते हैं वो क्या करता है, उन सबके जो रे होता है, लाइट का रे होता है, उसको क्या करता है, एक पॉइंट में क्या करता है, मीट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं। अब कनकेव लेंस किसको कहते हैं, थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स। कॉर्नर में क्या रहता है, थिक होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉर्नर में थिक है, और मिडिल में क्या है, यानी सेंटर में क्या हम लोग का थीन है, सेंटर में क्या हम लोग का थीन है, और ये क्या है, डाइवर्जिंग है, लाइट को क्या करता है, फैला देता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस, और ये हम लोग का हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप लोग को इतना पता चल गया। अब हम लोग इसके बारे में, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। इसमें दो फोकस होते हैं, ठीक है, F1, यहाँ पे F2 होगा। F1 हो गया हम लोग का, ये C1 हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह हम लोग का F2 और C2। ये इसमें हम लोग का दो फोकस होते हैं। फोकस कितने होते हैं हम लोग का, दो होता है, F1 और F2, ठीक है। अब हम लोग C1 को क्या भी लिख सकते हैं, 2F1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम लोग का C1 है, जो हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो क्या होता है, फोकस का वो क्या होता है, F का दुगना होता है, ठीक है, डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। अब चलिए हम लोग क्या देखेंगे, और फिर इसमें भी देखिए, ये हम लोग का कन्वेक्स लेंस का, और ये क्या हम लोग का कनकेव लेंस का, ठीक है। इसमें भी सेम है, इसमें भी F1 F2 होगा, ये C1 और C2। इधर हम लोग का F1 C1 रहेगा, इधर F2 C2 रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन हम लोग का कैसे होता है, ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट में इसके तीन रूल है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। A ray of light parallel to principal axis of a convex lens always pass focus of other side of lens। देखिए हम लोग का क्या कह रहा है, जब भी क्या होगा, कोई रे ऑफ लाइट ना, लाइट का जो रे है वो क्या होगा, अगर मान लेते हैं वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हम लोग का, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। चलिए ये हम लोग का क्या है,
लाइट है, लाइट का रे है, ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। फिर क्या कह रहा है, अगर कोई भी रे, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट क्या हो पैरेलल हो किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगा ऑलवेज पास होगा किससे फोकस के, वो भी किधर लेंस के दूसरे साइड, यानी कि फोकस हम लोग इधर है इस लेंस के दूसरे साइड यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा हमेशा फोकस से पास होगा, तो हम लोग यहाँ से फोकस से मिला देते हैं। इसको हम लोग ने मिला दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, फिर से ध्यान से देखिए, हम लोग का यही कह रहा था कोई जब भी कोई लाइट रे क्या होगा पास, सॉरी, जब भी कोई रे ऑफ लाइट ना पैरेलल होगा किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगा जो लेंस के दूसरे साइड जो फोकस है उससे क्या होगा पास होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, रूल इसका क्या है। A ray of light passing through the focus will emerge parallel to principal axis after refraction। देखिए अब हम लोग का क्या कह रहा है ना, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है हम लोग का, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होगा पास होगा किससे, थ्रू द फोकस, फोकस से पास होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्शन, मतलब कि रिफ्रैक्शन होने के बाद इस मिरर से क्या, सॉरी लेंस जो है हम लोग का, इससे रिफ्रैक्शन होने के बाद वो क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग का ये फोकस से आ रहा है एक रे हम लोग का क्या आ रहा है फोकस से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे समझिए ध्यान से, एक रे हम लोग का फोकस से होते हुए आ रहा है। अब ये क्या होगा रिफ्रैक्शन होने के बाद, इसका जब रिफ्रैक्शन होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन लिखा ना, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चलिए मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी जैसे कि कोई भी रे ना, कोई भी लाइट रे हम लोग का है रे ऑफ लाइट, ठीक है, वो क्या फोकस से फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फोकस से पास हो रहा है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा हम लोग का किसके पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा रूल हम लोग का क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पासेस विदाउट एनी डेविएशन। अब देखिए समझिए यहाँ पे हम लोग का ये जो ओ है इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं ना, यहाँ पे हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पे। अब हम लोग उससे क्या कह रहा है कोई भी रे, ठीक है, अ रे मतलब कोई एक रे, क्या अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कोई भी जब भी कोई रे होगा वो किससे होगा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो वो बिना मतलब कि बिना मुड़े क्या होगा पास हो जाएगा, ठीक है, एनी डेविएशन विदाउट एनी डेविएशन, बिना मुड़े क्या होगा सीधे पास हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम लोग का कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा पास होगा, वो क्या होगा विदाउट एनी डेविएशन, मतलब बिना किसी मुड़ाव के क्या होगा बिना मुड़े सीधे सीधे पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक रे आया, ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा सीधे चले जाएगा, ठीक है, मुड़ेगा नहीं। यही हम लोग का थर्ड रूल है, ये हम लोग का यहाँ से रे आ रहा है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ये सीधे क्या होगा सीधे चले जाएगा विदाउट एनी डेविएशन की, ठीक है, कोई भी डेविएशन बिना डेविएशन के सीधे क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, यहाँ से सीधे आएगा और ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चले जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है। अब चलिए देखते हैं हम लोग का कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनेगा। फर्स्ट में क्या है वैन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ हो इन्फिनिटी में हो, तो चलिए देखते हैं हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए हम लोग का इन्फिनिटी से सारा लाइन क्या रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद सब कोई फोकस में जाके क्या होगा मीट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का इस फोकस में जाके सब क्या हो जाएगा मीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ पहले आपके लिए, ठीक है, सब पास हो रहा है।
जब भी हम लोग का क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ बोल रहा है, इन्फिनिटी में है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हम लोग का इन्फिनिटी में होगा तब हम लोग का कहाँ इमेज कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ लेंस से, क्या लेंस हम लोग का, अभी हम इसमें क्या होगा, हम लोग का रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या करेगा, फोकस पे जाके मीट हो जाएगा, सारा पॉइंट हम लोग का जितना भी रे है सब कहाँ मीट करेगा, फोकस पे जाके मीट करेगा। तब हम लोग का पोजीशन कहाँ होगा, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, F2 में, क्योंकि हम लोग का क्या F2 है। और क्या होगा हम लोग का, रियल और इन्वर्टेड होगा, यहाँ पे कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। नेचर ना, नेचर यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, नेचर लिख देता हूँ मैं। नेचर कैसे होगा हम लोग का, नेचर हम लोग का कैसा कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल बनेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड उल्टा, ठीक है। अब देखिए देखिए रियल बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक है। साइज क्या होगा हम लोग का, इन्वर्टेड, सॉरी साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। साइज कैसे होगा, पॉइंट साइज होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, पोजीशन कहाँ होगा, F2 पे। नेचर कहाँ होगा, नेचर क्या होगा इसका, रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल है हम लोग का, री क्या है, रियल है, ठीक है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। फिर क्या होगा, साइज कैसा हम लोग का, पॉइंट साइज है, क्या होगा, पॉइंट साइज, जो इमेज का साइज है वो कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट हम लोग का C1 के पीछे होगा, यहाँ हम लोग का C1 होगा, C1 के पीछे होगा, मान लेते हैं हम लोग का यहाँ ऑब्जेक्ट है C1 के, तब हम लोग यहाँ से कम 2 रे क्या करेंगे, पास कराएंगे, ठीक है। एक क्या होगा, एक यहाँ से जाएगा, ठीक है, एक ऐसे क्या प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल होगा। अब वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, मैंने बताया था रूल में कि जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा रे, लाइट रे, और वो क्या होगा, फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगा। अब हम लोग और एक रे बनाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, चलिए हम लोग इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे। चलिए अब और एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, और एक लाइन हम लोग यहाँ O से, ठीक है, O से पास करेंगे। O से पास करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, सीधे चले जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, हम लोग ने कर दिया। अब देखिए हम लोग का जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है, यहाँ हम लोग का इमेज बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पोजीशन कहाँ होगा, F2 और इसका पोजीशन कहाँ बन रहा है, F2 और C2 के बीच में बन रहा है, ठीक है, F2 और C2 के बीच में बन रहा है। और यहाँ पे जो नेचर है, ठीक है, नेचर हम लोग का कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टा, ठीक है, वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे साइज क्या होगा, हम लोग का डिमिनिस्ड होगा, ठीक है, डिमिनिस्ड होगा हम लोग का साइज, कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है, छोटा साइज होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज है, यहाँ पे थोड़ा छोटा साइज है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा, C पे रहेगा, C1 पे, ठीक है। ध्यान से रखिए, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या होगा, C1 पे रहेगा, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, C1 पे रहेगा, तब क्या होगा, हम लोग को 2 रे फिर से ये ड्रॉ करना होगा। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है, फोकस से पास हो जाएगा। तो यहाँ से फोकस से हम लोग पास करा देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, और एक रे हम लोग पास करेंगे, जो कहाँ से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, यहाँ से होगा। अब चलिए हम लोग मिला देते हैं।
चलिए ये हम लोग का सीधे कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इमेज हम लोग का इमेज कहाँ बन रहा है, C2 पे। आप चलिए यहाँ पे देखिए पोजीशन कहाँ होगा, एट C2 पर होगा हम लोग का। कहाँ होगा, C2 पर होगा। नेचर क्या होगा, रियल और क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। हम लोग का नेचर कैसे होगा, रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा। जितना ऑब्जेक्ट का हम लोग का साइज है उतना ही इमेज का भी उतना ही साइज होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C1, जब ऑब्जेक्ट हम लोग का F1 और C1 के बीच में होगा, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट F1 और C1 के बीच में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग दो रे पास कराएंगे। एक हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो क्या होगा, फोकस से हो जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, वो फोकस से पास हो जाएगा। फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, और एक रे हम लोग का कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। ठीक है, सॉरी कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको ये कर देते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग का कहाँ का यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का इमेज कैसा बन रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड C2। ठीक है, C2 के पीछे है। ठीक है, यहाँ हम लोग का इमेज बन रहा है। नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल है हम लोग का और इन्वर्टेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज कैसे हो रहा है। हम लोग का देखिए ऑब्जेक्ट का साइज क्या था और इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, इनलार्ज साइज हो जाएगा। अब देखिए फिर हम लोग का पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा हम लोग का व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, F1 पे होगा। किस पे होगा, F1 पे। अभी ऑब्जेक्ट हम लोग का F1 पे है। अब चलिए अब हम लोग का फिर से हम लोग कर देंगे। चलिए यहाँ से अब दो रे हम लोग पास करेंगे। एक हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो चलिए हम लोग ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया। अब वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से पास हो जाएगा। कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। तो चलिए फोकस से पास करा देंगे। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। चलिए ये हम लोग का फोकस से पास हो गया। अब और एक रे हम लोग ये करेंगे, ड्रॉ करेंगे। वो क्या किससे पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग करा देते हैं। अब चलिए यहाँ से हम लोग का ये पास हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से पास करा देंगे। तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखिए यहाँ से तो पैरेलल जा रहा, हो सकता है इन्फिनिटी में जाके कहीं पे ये दोनों रे क्या आपस में मीट हो, लेकिन हम लोग का भी नहीं पता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, वो जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी पर होगा। नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा होगा, हाई इनलार्ज होगा। ठीक है, हाई इनलार्ज होगा, साइज बहुत बड़ा होगा। ठीक है, बहुत बड़ा होगा साइज। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें 6 पार्ट थे। तो चलिए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, किसके बीच में, F1 और O के बीच में। हम लोग का भी F1 और O के बीच में है। अब यहाँ से जब हम लोग का क्या होगा, एक रे, दो रे हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक रे हम पास होगा, एक रे हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और दूसरा ऑप्टिकल से गुजरेगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या, फोकस से पास हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से फोकस से पास करा देंगे। ठीक है, ये हम लोग का चला गया। अब हम लोग का ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो क्या हो रहा है, दूर दूर जाते जा रहा है। ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दूर होते जा रहा है। तो इधर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों दूर दूर होते जा रहा है, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा। तो हम लोग को इसका क्या करना पड़ेगा,
हम लोग यहाँ डॉट डॉट ले लेते हैं, ठीक है, और इसका भी ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग का मीट करेगा, यहाँ पे हम लोग का मीट करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या इमेजनरी रे ड्रॉ किया है, ठीक है, इमेजनरी रे हम लोग ने ड्रॉ किया है ताकि यहाँ पे ये आगे से बढ़ेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसकी कुछ के बारे में लिख रहे थे, इनके बारे में, जैसे कि पोजीशन। पोजीशन क्या होगा हम लोग का, जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के सेम साइड में। तो यहां पे लिख देंगे सेम साइड ऑफ लेंस। अब आगे देखते हैं नेचर। नेचर कैसा होगा हम लोग का, वर्चुअल होगा, ठीक है, आभासी जिसे हम कहते हैं। और क्या होगा हम लोग का, इरेक्ट, सीधा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं साइज कैसा होगा। साइज कैसा होगा उसका, बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, इनलार्ज होगा ना। देखिए ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज कितना बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इनलार्ज। तो हम लोग को आज हम लोग इतना ही टॉपिक तक देखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।